चलिए। हेलो काफा जी, क्या हाल है? कहाँ से हो आप? जी रोहित भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ बस। ब्रदर। आप कैसे हैं? हाँ। बस बढ़िया, बताइए आप। कैसा मैं मौसम सर चल रहा है? काफी गर्मी अरसे वगैरह से चल रही है आपको पाकिस्तान फॉलो में अप कर कि? रहा हूँ। पाकिस्तान में गर्मी सॉरी। वगैरह चल रही है भाई? मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी सख्त पाकिस्तान में गर्मी गर्मी चल रही वगैरह है। है? खतरनाक वाली? हाँ, काफी 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 हाँ। सख्त किस्म की हाँ। गर्मी शुरू हो। अच्छा। चलिए लेकिन बताइए। बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता है। 2 दिन पहले बारिश हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था, फिर दोबारा जाहिर है गर्मी का मौसम है, गर्मी ने तो अपना आप दिखाना ही है। हम्म। मैं काफी अरसे से आपको फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं बेसिकली ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लॉगिंग। मैं वैसे तो हम्म। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है। 13-14 साल से मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ और यही मेरी अच्छा। फील्ड है, इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। कभी वेब डेवलपिंग के ऊपर भी मेरा एक्सपीरियंस है। और हम्म। लेकिन मैं अपनी मतलब फील्ड वगैरह चेंज करता रहा हूँ काफ़ी। और एट दी अच्छा। एंड में पिछले 4-5 साल से जो है ना, मैं अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना के उनके ऊपर ही काम कर रहा था। लेकिन मेरी जो है ना दूसरी वेबसाइट्स थी ऑनलाइन, जैसे म्यूज़िक की हो गई, मूवीज़ की हो हम्म। गई। और मूवीज़ के हम्म। अंदर काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाई और हम्म। काफ़ी उनसे अच्छा जो है ना अर्न किया। लेकिन एट दी एंड तो जो है ना मूवीज अभी वेबसाइट जो पर कैसी, मतलब मूवीज के डाउनलोडिंग टाइप का था या मतलब दोनों कि उसके दोनों रिव्यूज दोनों या? स्ट्रीमिंग भी। हाँ जी, स्ट्रीमिंग में भी काम कर रहा था और डाउनलोडिंग में भी काम कर रहा था। दोनों अच्छा मूवी अच्छा साइटें अच्छा। मैंने तो 3-4 साइटें बनाई हुई थी जिसके ऊपर तो काम ये कर जो रहा था। और वेबसाइट्स वगैरह अभी रहती हैं, तो हाँ जी, इसके लिए काफी लोग होस्टिंग कहाँ चलता पर रहा है, लेते हैं? लेकिन अभी जाके हम्म। सॉरी। मैं ये जानना था कि जो जैसे डाउनलोडिंग इस तरीके कंटेंट रहता है, क्योंकि कॉपीराइटेड वगैरह मटेरियल रहता है, तो उसको कौन सी होस्टिंग वगैरह पे लोग जनरली होस्ट करते हैं? मैंने जहाँ पे थोड़ा रशिया सा। की ली हुई थी एक अच्छा। ऑफशोर होस्टिंग थी, उसके ऊपर रशिया के ऑफ ऊपर ली हुई थी जो ऑफ उससे काफी ऑफ सोर्स होस्टिंग ऑप्शन। रहती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उसमें ये था कि वो कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आता, वो अगर आता भी है तो वो कंप्लेन आती भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। अच्छा। तो इस हम्म। वजह से जो है ना अब तक मेरी उस पर चल रही हैं साइटें काफ़ी। लेकिन एक साइट मैंने जैसे बनाई वो नेटफ्लिक्स थी जैसी टाइप की, उस तरह से सब्सक्रिप्शन साइट भी मैंने बनाई। लेकिन हम्म। हमने जो उसका जो डाटा बेस मैंने लिया हुआ था वो मैंने गूगल से लिया हुआ था। तो अभी उसने हम्म। गूगल ने जो है ना लिमिटेड कर दिया उसको कि 750 GB पर डे के हिसाब से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा डाउनलोडिंग नहीं कर सकते। तो वो वर्क स्पेस जो था ना उसने लिमिटेड कर हम्म। दिया। हम्म। उसके बाद फिर हम्म। इस वजह से जो है ना मुझे उसको डाटा को मूव ऑन करना पड़ा, किसी और जगह पे होस्टिंग वगैरह पे जो है ना मूव करना पड़ा। अभी वो आजकल मैं वही मूव कर रहा हूँ। लेकिन अब एट दी एंड बात ये है कि मैं ब्लॉगिंग की तरफ इसलिए आना चाह रहा हूँ कि मैं अब देख रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं रही जब से ये हम्म। कोर अपडेट आया है ना गूगल का। वेबसाइट को हम्म। अप नहीं होने दे रहा। वो वेबसाइट जो है ना दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, ट्रैफिक जो है वो लॉस्ट होती जा रही है। वही इस वजह हम्म। से मैं ये जो है ना, मैं काफ़ी देर से वैसे तो आपको फॉलो अप करता हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि जो है ना ब्लॉगिंग की तरफ भी आना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें बनाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए आपसे थोड़ी मशवरा करूं कि क्या करना चाहिए। थोड़ा सा ब्लॉगिंग की तरफ मैंने देखा, आपकी चीज़ें सुनी है कि गूगल कोर अपडेट के बाद जो है ना वो ब्लॉगिंग भी मुश्किल हो गई है काफ़ी। तो इसका क्या है ना, देखिए डिपेंडेंसी थी गूगल सर्च पे ना। अब गूगल सर्च में क्या है ना कि गूगल अब जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह है ना उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो जो नए प्लेयर हो गए या इवन जो लोग 7-8 साल से भी वेबसाइट्स वगैरह रन कर रहे थे, तो अगर उनमें बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है तो उनको वो सब जो है वो पीछे कर रहा है, क्योंकि एआई वगैरह आने के बाद ना कंटेंट वगैरह बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करा जा रहा है। तो अब कंटेंट को रैंक कराना और उसकी कैच बना करके, भाई गूगल भी क्या है, कहाँ से सारा डेटा सर्व करता है? गूगल भी क्या करता है ना कि जितने भी इंटरनेट में पेजेस वगैरह रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है, अपने सर्वर पे कहीं ना कहीं सारी चीजें स्टोर करता है। तो उसके भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो वही सब चीजों को कम करने के लिए, और चैट जीपीटी अलग कंपटीशन में चल रहा है, तो इसलिए भैया ये सब चीजें जो है ना ये हो रही है। और इससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। और खासकर इस फील्ड में जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनके मैंने वीडियोस वगैरह देखे, जो कि महीने का मतलब कि 1 लाख
डॉलर के आसपास, $1 लाख बहुत होता है महीने का ना, उतना ज्यादा वो प्रॉपर उनके पास टीम थी और उतना वो लोग जो है वो अर्न कर रहे थे। तो उनका सबका भी कहना है कि भाई उनका भी बिजनेस जो है वो 90% 95% जो है वो डाउन हो गया, क्योंकि तो उनका भी ऑर्गेनिक लेवल पे कोई किसी प्रोडक्ट का रिव्यू सर्च मार रहा था तो उनकी वेबसाइट वगैरह आती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी जिस कैटेगरी पे काम कर रहे थे उस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है, ये जनरली मैक्सिमम कैटेगरीज पर जो है ये इफेक्ट पड़ा हुआ है ब्लॉगिंग को लेकर के। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है ना कि हम ब्लॉगिंग वगैरह तो करें करें, और प्लस हमें इस समय जो लग रहा है ना थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग की तरफ जो है वो ज्यादा आ जाए, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। ठीक है ना, मतलब वीडियोस वगैरह बनाए, एज अ कंटेंट क्रिएटर बने, तो थोड़ा सा क्या है ना एक अदर सोर्स ऑफ इनकम वगैरह भी जो है यहाँ से मिल जाती है और थोड़ा सा स्टेबल रहता है। क्योंकि भाई गूगल का अभी के टाइम पे हम गूगल पे डिपेंड होकर के जो है वो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते फिलहाल, तो ये चीज रहेगा। पहले सब सही चल रहा था, बट अभी के जो खासकर 2024 में हम गूगल सर्च में डिपेंड होकर के काम नहीं कर सकते कि हम कोई वेबसाइट स्टार्ट करें, उसको रैंक करा, जब तक आप रैंक कराओगे फिर कोई अपडेट आएगी, फिर कहानी जो है पूरी द एंड वाली सिचुएशन चली जाएगी। या तो हम अपने डोमेन को ऐसा ब्रांडेड बनाए, डायरेक्ट ऑडियंस आए उस पर, डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे डोमेन है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे लोग जो है ना डायरेक्ट डोमेन पर जो है वो सर्च करके या गूगल पे डिपेंड भी नहीं करते, डायरेक्ट उस डोमेन पे जाते हैं और हमको दिखता है कि 50 60 70% उनका ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट रहता है, वो गूगल सर्च पे डिपेंड नहीं रहता। या तो हम कुछ वैसा प्रोडक्ट बनाए, ठीक है ना, और या तो फिर हम सोशल ट्रैफिक पर जो है वो डिपेंड करें कि वहां पर जो है ऑडियंस बना करके वहां से ट्रैफिक लाए। ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग जो है ना वो जो गूगल में सर्च करवा करके और वो करने वाला ना, वो एक तो टफ भी हो गया है, समय भी ज्यादा लगने लगा है, और सक्सेस के चांसेस जो पहले होते थे ना उससे काफी ज्यादा कम हो गए हैं। बस यही चीजें हैं, मतलब कि अभी के टाइम पे देखते अच्छा, हुए। मुझे एक एक चीज़ बताइएगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मतलब वैसे तो मैं अभी मूवी की जो वेबसाइट आपको बताई मैं अभी उस पर काम कर ही रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत चलो हम्म धक्का स्टार्ट काम चल रहा है उस पर। तो लेकिन हम्म ये है कि मैं सोच रहा था कि एक दो जो है ना ब्लॉग भी शुरू कर दूं। तो मैं ये हम्म मैंने एक ब्लॉग लिया था, ये सोच के लिया था कि उसके ऊपर जो है ना माइक्रो निश के ऊपर काम करूंगा। तो क्या बेटर है हम्म। आजकल माइक्रो निश से स्टार्ट करूं या कि हाल ही ओनली एक एक प्रोडक्ट को लेके चलूं? देखिए माइक्रो नीश जो है ना उस पे जल्दी रैंक करने का चांसेस रहता है ना, गूगल ये प्रेफर करता है कि कोई वेबसाइट किसी अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर बात कर रही है ना, और वो उसी के ऊपर इन डेप्थ जो है वो ब्लॉग लिखते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, तो वो जल्दी फास्ट गूगल में जो है वो रैंक होगी रैंकिंग की प्रायोरिटी से। ठीक है ना, तो माइक्रो नीश जो है वो एक बेटर चॉइस रहेगा। बट अगर आप ट्रैफिक सोशल से लाना चाहते हो कि यार मैं एक्सटर्नल सोर्सेज से ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, रिफर का हो गया या आप सोशल मीडिया से हो गया, तब फिर आपको मल्टी नीश वेबसाइट बनाना चाहिए। ओके, हम्म ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले जो है ना मैं मूवीज़ की जो वेबसाइट से जब मुझे इस पे किक मिली तो मैं मूवीज़ की वेबसाइट की तरफ आ गया। पहले मैं काम करता था करेओके वेबसाइट के ऊपर भी, मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ था, हम्म। ऑनलाइन उसको सेल करता था। तो मैं हम्म इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी स्टूडियोज़ वाले वगैरह के साथ मेरा था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो मैं उनसे बात करके अपने करोके म्यूज़िक हम्म बनवाता था। यानी कि कोई भी मूवी रिलीज़ हो रही है तो उनके हम्म मैंने म्यूज़िक, उनकी बैक एंड म्यूज़िक हम बनवाते थे और फिर हम उसको ऑनलाइन सेल करते थे। तो हम्म। उसके ऊपर भी मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा वो भी शुरू कर लूँ, क्योंकि वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे जो मूवीज़ और ये म्यूज़िक की जो दूसरी साइट्स मैंने बनाई थी उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा बेहतरीन काम चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये दूसरा जो है स्टोर, इसको जो पड़े हुए हैं मैं उन्हीं सेल को, जो अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है उसको सेल कर देते हैं, हम्म। अदरवाइज जो है ना मैं न्यू मतलब उसको कंपोज नहीं करवा रहा था। तो हम्म। ये भी काम मैं करता रहा हूँ काफ़ी। तो अभी जो है ना ये चीज़ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कर रहे थे ना वो भी आपको जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे कि मान लो ब्लॉगिंग हो गई, ब्लॉगिंग का एक जो बहुत अच्छा गोल्डन टाइम मुझे लगा कि उस समय पे बहुत सारे नए लोग आए और उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, वो था 2016 से लेकर के 2021 तक कह सकते हैं, वो एक गोल्डन टाइम था कि हमारे जैसे इंडिया में तो नया नया जियो आया, इंटरनेट काफी ज्यादा सस्ता हुआ, तो बहुत सारा यूजर जो है वो इंटरनेट पर आया, और उस समय पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी नहीं थी, फटाफट एडसेंस अप्रूवल होता था, एक बार आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था, आप उसके अंदर 100 वेबसाइट ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इंडिविजुअली हर वेबसाइट को आपको वापस से फिर से एडसेंस अप्रूवल लेना पड़ता है। उस समय यूट्यूब पे भी क्या कॉन्सेप्ट था कि आप आए, आपने पहले दिन से वीडियो डाला, पहले दिन से आप मोनेटाइज करके उससे जो है पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, चीजें बहुत आसान थी। जिसके अंदर थोड़ा भी स्किल था
और उसको थोड़ा सा नॉलेज थी ऑनलाइन की, वो बंदा उस समय पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकता था। बट आज के टाइम पर अगर मान लो किसी को वेबसाइट या ब्लॉग बनाना आता है, किसी को वीडियोस वगैरह बनाना आता है, तो इतना स्किल भी आज के टाइम पे इनफ नहीं है। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्किल वगैरह जो है आज के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। तो अब जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है गेम। तो उस हिसाब जी से जी। हमें ज्यादा चीजों और मल्टीपल चीजों पे काम करेंगे तो हमें जो है वो ज्यादा